करीब एक हफ्ते से देश की राजधानी दिल्ली सैलाब का सितम झेल रही है। पानी ने दिल्ली के कई इलाकों को बंधक बनाया हुआ है। लाल किला, आईटीओ, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट और आईएसबीटी में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की समस्या बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 72 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो इन इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली पर खतरा अभी टला नहीं। सैलाब संकट के बीच बारिश का अलर्ट। दिल्ली पर अगले 72 घंटे भारी। दिल्ली में यमुना नदी से आया सैलाब का असर धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले 72 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जिन इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, वहां के हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शनिवार की शाम हुई कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। ऐसे में दिल्ली वाले डरे हुए हैं कि कहीं ज्यादा बारिश हुई तो उनकी कम हो रही मुसीबतें फिर से बढ़ सकती हैं। यमुना नदी का पानी जरूर कम हो रहा है, लेकिन राजघाट इलाके में इसका असर होता नहीं दिख रहा। वहां पानी का लेवल जस का तस बना हुआ है। राजघाट की दीवार अभी तक पानी में डूबी हुई है और जो हालात बने हैं उसे देखते हुए जल्द पानी निकलने के आसार नहीं दिख रहे। दिल्ली के आईटीओ इलाके में अभी भी सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त है। पानी में डूबी सड़क पर ही गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आईं। आईटीओ में कई दिनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहां कई ऑफिस और दुकानों में पानी भर गया। मयूर विहार इलाके में अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मयूर विहार में कई घर पानी में डूबे हुए हैं। पुल के नीचे के हालात बेहद खराब हैं, जिसकी वजह से लोग राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। यमुना नदी का पानी कम होने की वजह से दिल्ली वालों को सैलाब से राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि जलभराव के बाद लोगों के सामने नई टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि जगह जगह रास्ते खराब हो चुके हैं, कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा तो बिजली की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। दुकान और मकान पानी में डूब जाने की वजह से कई सामान खराब हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली वालों की जिंदगी पटरी पर लौटने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां से पानी अभी तक नहीं निकला है। आईटीओ, राजघाट जैसे इलाकों में हालात जस के तस बने हुए हैं, तो मयूर विहार, यमुना बाजार में भी पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो इलाके पानी में डूबे हुए हैं वहां पीने के पानी और बिजली की समस्या भी खड़ी हो गई है। अभी कम नहीं हुई दिल्ली वालों की टेंशन। यमुना नदी का पानी घटा, लेकिन मुसीबत नहीं। सैलाब के बाद अब नई चुनौतियों से लड़ाई। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कई जगह अंडरपास में भी पानी भर गया। ये चुनौतियां दिल्ली वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। यमुना का पानी घट जरूर रहा है, लेकिन सैलाब के संकट के बीच दिल्ली वालों के सामने नई चुनौतियां हैं, जिससे लड़ाई लड़ने के बाद ही जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी।
जल भराव और गंदगी की वजह से बीमारी और महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जिन इलाकों में पानी भरा है वहां गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। नालों की दीवार टूटने और नालों में उफान की वजह से गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है। पानी रुकने से महामारी की समस्या भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि मेडिकल टीम बनाई गई है और जब ये पानी निकल जाएगा तो आसपास के इलाकों में टीमें जाएंगी, लोगों का हेल्थ चेकअप करेंगी और ये देखेंगी कि कहीं लोगों को ज्यादा बीमारियां तो नहीं हो रही पानी भरने की वजह से। सैलाब का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन इसके बाद जो चुनौतियां दिल्ली वालों के सामने खड़ी हैं, वो भी बेहद गंभीर हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।